हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन के फाइनल रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो होता है आपका फिजिकल हुआ था, और फिजिकल कब कंप्लीट हुआ था? फिजिकल आपका कंप्लीट हुआ था 2022 में। 2022 में आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ था, शायद सितंबर और अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में हुआ था। 3 महीने आपका फिजिकल चलने के बाद उसके बाद जो होता है लगभग 1 साल के बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट आता है वो आता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाता है ऑनलाइन मोड में, और सबका जो होता है सेंटर जाता है और एग्ज़ाम सभी ने दे दिया। ठीक है, 26 सितंबर को जो होता है एग्ज़ाम होने के बाद 3 नवंबर को जो होता है इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। 3 नवंबर को रिजल्ट आपका आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद 2-3 दिन बाद ही नोटिस आता है कि आपका जो डीवी है, वो डीवी जो है वो है आपका 14 से जो होता है 25 तारीख के बीच में, 25 नवंबर के बीच में। और डीवी में जो क्वालिफाई हुए थे और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो 35% लाए थे वो, और एससी एसटी ओबीसी ये 33% जो लाए थे वो, ये सभी जो होता है क्वालिफाई हो गए थे और सभी ने अपना डीवी जो है कंप्लीट करा लिया। किसी भी जो बंदे ने जिनका डीवी के लिए कॉल आया था, कोई भी जो होता है एब्सेंट लगभग नहीं हुआ है। सभी ने जो होता है अपना डीवी कराया और लगभग सभी डीवी में जो होता है क्वालिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, क्वालिफाई कर दिए गए हैं। उसके बाद अब बात आती है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि आपने अगर सीआईएसएफ की नोटिस देखी होगी तो उस नोटिस में यही लिखा हुआ था कि हम मेडिकल के लिए एक वैकेंसी पे 1 गुना लड़के को ही बुलाएंगे। तो फाइनली आपकी जो वैकेंसी है पहले 1149 थी और वो बढ़ के अब जो है 1721 वैकेंसी हो गई है। तो 1721 वैकेंसी होने के बाद अब जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 1721 बुलाए जाएंगे या 1725 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होंगे। और ये तो सीआईएसएफ है, कर भी सकती है, कोई वो नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आपने मेडिकल डेट देखी होगी तो मेडिकल डेट चलिए पहले आपको दिखा देते हैं, तब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या पूरा हकीकत है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो होता है यहाँ पे मेडिकल डेट के लिए जो होता है इस पर हम चलिए क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो होता है नोटिस देखेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड में आ रहा है तो मेडिकल डेट आपका देखिए फायर वालों का यहाँ पे है, तो फायर पे हमने क्लिक किया तो मेडिकल डेट में आप देखेंगे तो कंडक्ट दी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 8 दिसंबर को होगा। मतलब ये नहीं लिखे हुए हैं कि 8 दिसंबर से इतने तारीख तक चलेगा, मतलब ये लिखे हुए हैं कि बस 8 दिसंबर को होगा। अगर और मेडिकल के बारे में आ जाए हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे एक और मेडिकल है, यहाँ पे अभी देखेंगे तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, तो इनका भी आप मेडिकल देखेंगे तो इनका भी मेडिकल देखिए 5 दिसंबर को है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका मेडिकल होगा वो मुझे लगता है 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर उनको कंप्लीट करना होता 2-3 दिन में तो यहाँ से 5 से लेके 8 तक लिखते, 8 से लेके 11 तक लिखते, तो 8 दिसंबर तक है। तो फाइनल मुझे लगता है कि जो आपका रिजल्ट है वो आएगा 1721 लड़कों का ही आएगा। और 1721 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज जो हो रहा है वो 27 नवंबर हो रहा है। और जो आपकी ये नोटिस आई है ये आपकी आई है 24 तारीख को, 24 नवंबर को, मतलब 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं, नोटिस भी आ चुकी है, और आपका जो मेडिकल होना है वो है 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को आपका मेडिकल होना है। तो भाई 1 हफ्ते पहले तो कैंडिडेट को पता चलना चाहिए कि मेडिकल है, क्योंकि उनको भी अपने जो होता है शरीर की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से करानी है, अपना जो होता है जो भी कोई दिक्कत है उसको सही कराना है। ठीक है, तो 1 हफ्ते पहले अगर हम बात करें तो आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक जारी हो सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज है 27 नवंबर, आपका रिजल्ट आज भी आ सकता है, और आपका रिजल्ट आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब मान के चलिए 30 नवंबर तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो मुझे लगता है जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाइए अपने सिलेक्शन लेने के लिए, और अच्छे से अपने शरीर को रखिएगा, क्योंकि मेडिकल में अगर आपका कोई भी दिक्कत हो गया तो आप मुझे लगता है छट सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, अब बात आ रही है कि कैंडिडेट जो सेफ स्कोर है उसके बारे में अगर हम बात करें, सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर भाई आपको भी पता होगा और हमको भी पता होगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, आपने भी एग्ज़ाम दिया था। कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं अगर हम कट ऑफ बताएं तो कट ऑफ की बात करें तो मैं कट ऑफ आपको रेड जोन, ठीक है, रेड जोन, उसके बाद जो होता है ग्रीन जोन, उसके बाद जो होता है ब्लू जोन में बताऊँगा। ठीक है, ब्लू जोन में बताऊँगा। तो ये कट ऑफ जो है आपकी मुझे लगता है रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? अगर रेड जोन की हम बात करें तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, जो हाई स्टेट, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी रेड जोन में आएंगे। ब्लू जोन में
में आएंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया, उसके बाद जो होता है उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सभी जो होता है ब्लू जोन में आते हैं। ग्रीन जोन की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी जो होता है स्टेट जो होता है आपके ग्रीन जोन में आ गए। जो भी स्टेट बच गए हों वो आप इसके आसपास जो स्टेट होंगे वो इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो जिसमें रेड जोन में अगर हम जनरल की बात करें, रेड जोन में जनरल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के मुझे लगता है 85 नंबर अगर हैं तो मुझे लगता है उनके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं और उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो जिन भी कैंडिडेट के 83 प्लस है, मतलब प्लस में लगा देते हैं 83 प्लस है, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट के मुझे लगता है नाम आ सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 83 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल के लिए उनका नाम आ सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें एससी कैंडिडेट हैं तो जिनके मान के चलिए 81 प्लस कैंडिडेट 81 प्लस हैं वो मुझे लगता है आ सकते हैं फाइनल में। और वहीं पे एसटी कैंडिडेट जो होता है 79 प्लस हैं वो मुझे लगता है आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने जो यूपी में और मतलब हर जगह जो वैकेंसी है वो लगभग बहुत कम ही है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। आपके हिसाब से कितनी जानी चाहिए आप लोग बताइएगा। अगर हम ब्लू जोन की बात करें तो ब्लू जोन में जो होता है आपकी जो कट ऑफ रहेगी जनरल की कट ऑफ अगर हम देखें तो मान के चलिए जनरल की 80 नंबर अगर हैं, 80 प्लस नंबर हैं तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो सकता है। उससे 1-2 नंबर पीछे भी हैं तो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 78 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं। वहीं पे जो होता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 78 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं। वहीं पे एससी कैंडिडेट जो हैं, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 76 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। एसटी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 74 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। बात आ रही है ग्रीन जोन की, ठीक है। ग्रीन जोन में जो होता है कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने एसएससी जीडी में देखना होगा, आपने बीएसएफ ट्रेडमैन में देखा होगा। तो जनरल कैंडिडेट के, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 70 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के 68 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 68 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। एससी कैंडिडेट की अगर हम देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 66 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और एसटी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 64 प्लस नंबर हैं वो मुझे लगता है फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था और आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, तो इसी वजह से आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे खासे हुए थे लोगों के, तो इसी वजह से ये कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए। आपके हिसाब से क्या जानी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।